राजनीति के मैदान से बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने विपक्ष की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गिट अल्वा का समर्थन किया है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गिट अल्वा के समर्थन का ऐलान किया है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में यही शिवसेना और इसके नेता एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थे। शिवसेना ने स्टैंड लिया था कि भले ही किसी भी तरीके के मतभेद हों, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन पार्टी ने करने का ऐलान किया था। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है 6 अगस्त को, उसके लिए विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करने का ऐलान शिवसेना ने किया है। तो 6 अगस्त को चुनाव होना है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ जो है वो है उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, तो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है मार्गरेट अल्वा। और ऐसे में शिवसेना ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के समर्थन का दावा किया। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रौनक, इसके पीछे क्या रणनीति? जब राष्ट्रपति चुनाव की बात थी तो आपने समर्थन किया द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन अब आपने स्टैंड लिया है और विपक्ष के उम्मीदवार पर आप दांव चल रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर प्रतिभा, देखिए मुख्य तौर पर अगर देखें तो शिवसेना पार्टी जो है वो बेहद कंफ्यूजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति पद का जब चुनाव था उस वक्त सांसदों के साथ बैठक लेकर उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया कि पहली बार देश में कोई आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है, लिहाजा उन्हें समर्थन देने का और सभी सांसदों की भावना थी, इसलिए पार्टी ने स्टैंड लिया कि वह एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान करेगी। लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आती है तो सांसदों के साथ किसी भी तरह की कोई बैठक जो है वो पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लेते हुए नहीं दिखते हैं और सीधे जो राज्यसभा में शिवसेना के सांसद है और सदन में ग्रुप लीडर है संजय राउत, वो विपक्ष की जो उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, जो वो अपना नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए राष्ट्रपति भवन माफ कीजिएगा पार्लियामेंट में जाती है, तो वहां पर उनके साथ दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी जो है वो काफी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति में देखने को मिल रही है। हालांकि शिवसेना और संजय राउत की तरफ से साफ किया गया है कि शिवसेना किसी भी सूरत में मार्गरेट अल्वा जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो है वो घोषित की गई है, विपक्ष की तरफ से उनका समर्थन करेगी। जी, लेकिन इसके पीछे कोई रणनीति समझ में आ रही है क्या रौनक? क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था तो आपकी रणनीति कुछ और कहती थी, आपकी पार्टी का स्टैंड कुछ और था, लेकिन आप कुछ और। जी देखिए, इससे ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि जिस तरह की स्थिति जो है पार्टी के संसदीय दल में देखने को मिल रही है, खास तौर से करीबन 12 से 13 ऐसे सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी जो है वो हमको देखने मिल सकती है। ऐसे में अब जो पार्टी ये फैसला लेती हुई दिख रही है कि सांसदों का भले ही कुछ भी कहना हो, लेकिन पार्टी प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जो फैसला किया है वो यही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो विपक्ष ने उम्मीदवार तय किया है, अब पार्टी उनके साथ ही खड़े होगी। महत्वपूर्ण ये भी होता है इसमें प्रतिभा देखना कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं, खास तौर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई व्हिप जो है वो पार्टी जारी नहीं कर सकती। ऐसे में भले ही शिवसेना का ये स्टैंड होता हुआ दिख रहा हो कि वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन करेगी, लेकिन जो उनके सांसद है क्या वो उनकी बात मानेंगे, क्या वो उनके पक्ष में वोट करेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि फिलहाल सभी आधे से ज्यादा जो सांसद है वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।